No one is. क्या? इसने मेरा शरीर बर्बाद किया, इसे छोड़ूंगी नहीं मैं। हाँ। क्या इसे कुछ भी नहीं हुआ? क्या मेरी ताकतें खत्म हो गई? ये क्या कर रही हो तुम? सब मजाक उड़ाएंगे। रुको, बात सुनो। तुम्हारे अंदर की ये रूहानी ताकत तुम्हारे जायज मकासद के हुसूल की खातिर होनी चाहिए। तुम आखिर ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम एक पागल लड़की हो जो सिर्फ अपनी जान देना जानती है, मगर अपनी जान देकर हमारा त्यौहार खराब करने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। माफ कीजिए, माफ कीजिए। ऐसा लगता है यंग मास्टर को सुंदरता से लगाव है। क्या मैं ये समझूं कि तुम्हें सुसु पसंद है और तुम्हें उसका साथ चाहिए? मैं इसकी बोली लगाऊंगा और इसे खरीद लूंगा। मास्टर लू, मजाक कर रहे हो? क्या भूल गए कि आज क्या दिन है? हाँ? बिल्कुल नहीं, जश्न का दिन है आज। बिल्कुल सही। मेले का नियम है कि जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वही जीतेगा। सुसु त्याल सिंह पवेलियन की सबसे बड़ी स्टार है, थोड़े से सिक्कों से काम नहीं चलेगा। तो फिर क्या करना होगा? सुसु इस साल के सबसे बड़े मेले की स्टार है। वो अभी सिंगार कर कर आएगी और माफी के लिए कुछ अच्छे गाने गाएगी। अच्छा लगा सुनकर, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा लगा सुनकर, बहुत खूब। मुझे परेशान करना बंद कर, वरना तुझे सबक सिखाऊंगी। कितना बुरा दिन है। ये कितनी कमजोर है। बाजू देखो इसके कितने पतले हैं। वजन कम करना होता है पर इतना नहीं। लेकिन चेहरा खूबसूरत है इसका। ये बड़ी बड़ी हसीन आंखें। सुसु, अब हालात बदल गए हैं। अब तुम दुनिया की सबसे बड़े प्लेबॉय की पसंद बन गई हो। तुम्हारी जिंदगी कीमती हो गई है। मास्टर ली देवता नहीं है, लेकिन उसका परिवार अमीर है। उसने अभी तक शादी नहीं की। तुम उसके साथ चली गई तो तुम्हारे ऐश हो जाएंगे। वो उस वांग से बुरा नहीं है जिसके बारे में तुम सोचती हो। वैसे भी मुझे आसमान सुधारने वाला पत्थर चाहिए और मुझे अपनी ताकत भी वापस चाहिए। ठीक है, यंग मास्टर ली वो मुझे भी काफी अच्छा लगता है। अब देखना मैं उसे कैसे पटाती हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ ना, बिल्कुल। चलो। अरे वो आ रही है, देखो उसे। लड़के, अगर आसमान सुधारने वाला पत्थर नहीं होता तो तुम मेरी बांसुरी नहीं सुन पाते। क्या? आत्मा का एक निशान? कौन हो तुम? माफ करना लड़की, मैंने मरने की कोशिश करते तुम्हें देखा और तुम्हारा शरीर अपना लिया। मुझे इस दुनिया से चले जाना चाहिए था। अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो तुम जा क्यों रही थी? क्योंकि मेरे पास कोई था जिसे मैं प्यार करती थी, लेकिन यंग मास्टर वांग अपनी प्रतिष्ठा की परवाह करता है। मैं सिर्फ अपनी जान ही दे सकती थी। मेरा दिल अब मर चुका है। अगर मेरा शरीर तुम्हारे काम आता है तो ले लो, लेकिन असलियत में ये जीवन बहुत मुश्किल है। अपना ख्याल रखना। शुक्रिया बहन। रुको, तुम्हारे अंदर अभी भी एक आत्मा है। जब मैं अपनी ताकत पा लूंगी तो मैं तुम्हें उस इंसान का अंत दिखा दूंगी। श्यो श्यो, जिंदगी खुद मौत की मुहाफिज है। इस जहान में दूर है तो कोई परवाह नहीं, मगर लाफानी जिंदगी में हम साथ होंगे। इस दुनिया में तुम्हारा साथ न मिला तो कोई बात नहीं, अगली दुनिया में तुम्हारा साथ मांगूंगा। सुना था मौत मोहब्बत करने वालों को जुदा करती है, अब देख भी लिया। बहुत अच्छे।
मैं ये ऐलान करती हूँ कि सुसु इस साल की ओयरन है। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वो मिस सुसु को ले जा सकता है अपने साथ हमेशा के लिए। आसमान सुधारने वाला पत्थर उसके पास होना चाहिए। कितना बड़ा दाम है। अरे लड़के बोली लगाओ ना। क्या तुम दुनिया के सबसे बड़े प्लेबॉय नहीं हो? इतने शांत कैसे बैठे हो? अगर मुझे पत्थर ना मिला और मेरी ताकतें वापस ना मिली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सुनहरी ईंटें। मैं सुसु को एक मोरों की माला दूंगा और सोने की ईंट भी। अरे क्या तुम पागल हो गए हो? 1000 तोला सोना, वो भी इसके लिए? तो और क्या। बात सुनो, बस यही नहीं, आज यहाँ मौजूद तमाम लोगों को तोहफे दिए जाएंगे मेरी तरफ से। अरे आज तो बहुत मजा आ गया। क्या बात है। वाह वाह। आए हाय। संभल के जाइए, आराम से जाइए। तुम यहीं रुको और वापस चली जाओ। वापस कहाँ जाऊँ? तुम वहीं रुको अपनी तरफ। अरे तुमने मुझे जीता है, मुझे तुम्हारे साथ जाना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, जा सकती हो। यंग मास्टर, क्या आपने शादी कर ली है? क्या मैं तुम्हें कोई अमीर ज्यादा लगता हूँ? बताओ। फिर तुम मुझे साथ क्यों नहीं ले जा रहे? वैसे तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा? देखो अब तुम आजाद हो, बस उस जगह को छोड़ दो और तुम अपना काम करो। आसमान सुधारने वाला पत्थर इसके पास है, मुझे इसके पीछा करना होगा। रुको। अब क्या हुआ? मैं साथ जाऊंगी। तुम कितनी अजीब इंसान हो। फर्क नहीं पड़ता, तुमने मुझे जीता है, मुझे साथ लेकर जाओ अब। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, तुम मुझसे किस चीज की उम्मीद रखती हो? रुको। बहन कितना बोलती है। मसला क्या है आखिर? तुम जहाँ जाओगे मैं भी जाऊंगी। मैं घर जा रहा हूँ अपने। तो मैं भी घर जाऊंगी। खैर तो है, मैं घर में क्या कहूंगा आखिर? बस कह देना मैं तुम्हारी नई नौकरानी हूँ। तुम दोनों यहाँ रह सकती हो। बहन, मैं अभी सब साफ कर देती हूँ। मैंने नौकरानी का झूठ बोलने का कहा और तुमने सच में समझ लिया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस कमरे में रखने की? तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अरे यार, ताकत को कोई निशान नहीं मिला। जादू के बिना तो मैं बिल्कुल ही बेकार हूँ। पहले मुझे आसमान सुधारने वाला पत्थर ढूंढना होगा, वो मिलेगा तभी मेरी ताकतें वापस आएंगी। अरे ये घर तो बहुत ही बड़ा है, कुछ दिन यहाँ आराम से रहूंगी मैं। ले सुनो, ये प्लेबॉय इतनी रात को किसके लिए बाजा बजा रहा है? रूहानी ऊर्जा में भी कोई उतार चढ़ाव नहीं है। उस पत्थर को पकड़े हुए बस वक्त बर्बाद कर रहा है। इस दुनिया की कमजोर रूहानी ऊर्जा को व्यस्त करने में लगा है। मुझे ही कुछ करना होगा।